नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे नेताओं के द्वारा दिए जा रहे नारों का। क्या वह दौर था जब नेता देश और समाज की बुनियादी सुविधाओं को देश के आगे बढ़ने के लिए नारा दिया करते थे, पर आज के नेता क्यों देश को डराने के नाम पर नारा दे रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। देश में नाराओं का दौर है। हर नेता अलग अलग नारा दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे। अखिलेश यादव कहते हैं जुड़ोगे तो जीतेंगे। पर कहीं भी किसी भी नेता के मुंह से आपने देश और समाज को आगे बढ़ने के लिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे का नारा सुना है? आज इन्हीं नारों और इसकी मंशा को समझने का प्रयास करते हैं। एक मुख्यमंत्री का यह कहना बटोगे तो कटोगे क्या दर्शाता है? क्या यह उस मुख्यमंत्री की नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है? क्या उस मुख्यमंत्री की हताशा का प्रतीक नहीं है जो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का 7 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं? क्या वह मुख्यमंत्री 7 साल में भी हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए? क्या उनके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकते? यह एक ऐसा विषय है जिस पर सोचने और समझने की जरूरत हर नागरिक को है। दूसरा नारा मोदी जी दे रहे हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या अभिप्राय है उनके इस नारे का? किसको एक रहने की सीख दे रहे हैं? पिछले 11 साल से देश पर हुकूमत चलाने वाले मोदी आज भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए एक रहने की बात कर रहे हैं। तो देश की जनता को यह तय करना होगा कि इनको कब तक सत्ता की कमान दी जाए। ये हिंदुओं की पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे, तब ये हिंदुओं की पूर्ण रूप से रक्षा कर सकेंगे। अरे भाई, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, देश के अधिकतर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, फिर भी अगर आप हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कब तक, अनंत काल तक आपको राज्य चाहिए? या डराकर नारों के द्वारा या हिंदू मुस्लिम के द्वारा डराकर आप केवल वोट लेना चाह रहे हैं? आपकी वह सफलता आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं इस नारों के द्वारा। दरअसल ये नारा जनता को डराने के लिए है, सत्तारूढ़ नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। एक ऐसा भय दिखाया जा रहा है जो कभी था ही नहीं। अब आते हैं अखिलेश यादव के नारा पर, जुड़ोगे तो जीतोगे। नारा यह भी चुनावी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को ध्यान में रखकर योगी के नारों का प्रति उत्तर में अखिलेश ने यह नारा दिया है। मकसद यहाँ भी भाजपा विरोधी मतों को एकजुट करना है, पर इसमें ना तो नकारात्मक है और न ही धमकी। कम से कम अखिलेश के नारा में जनता को यह डर नहीं दिखाया जा रहा है कि अगर नहीं जुड़ोगे तो काटे जाओगे। अखिलेश कह रहे हैं जुड़ने पर जीतेंगे, तभी अपने हक के लिए कानून बना पाओगे। अपने बच्चों के रोजगार के लिए जुड़कर जीतना जरूरी है। यह एक सकारात्मक नारा है। कितना अच्छा होता अगर हमारे नेता कहते पढ़ोगे तो बढ़ोगे, देश और समाज आगे जाएगा। पिछड़ों, वंचितों और शोषितों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते। इनको यह समझाया जाता कि दुनिया की सारी ऐश्वर्य और वैभव पढ़ने से ही मिल सकता है। पढ़ाई से ही आप ताकतवर हो सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के लिए लड़ाई कीजिए, स्कूल कॉलेज के लिए लड़ाई कीजिए। पर कभी नेताओं ने इस पर बात नहीं की, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे तो सवाल पूछने लगोगे जो इनकी सत्ता की राह में रोड़ा बन सकता है, कि आग बन सकता है। ये तो बस आपके बच्चों को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं, आपको डरा कर रखना चाहते हैं, ताकि आप अपना वोट इनको अपनी रक्षा के नाम पर देते रहो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देते रहो। अंत में यह याद दिलाना भी चाहती हूँ कि पहले की सरकारें का नारा होता था, नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। गरीबी हटाने का नारा होता था, पर आज का नारा आप देख लीजिए। अब की सरकारों का नारा आप सुन ही रहे हैं। अब आपको ही तय करना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।